नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत से चैनल्स देखे होंगे, लेकिन इस चैनल के अंदर मैं आपसे कुछ अलग तरह की सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कुछ रेकी के बारे में, कुछ प्राणी हीलिंग के बारे में, लेकिन कुछ इस तरह की बातें बताऊंगा जिसके कारण आपको ये समझ सके कि एस्ट्रोलॉजर के पास में या हीलर्स के पास में जाने से आपको सही में फायदा होता है या नहीं। मैं इसके लिए आपको एक मेरी लाइफ के अंदर की जो कंसल्टिंग के बारे में जो घटना है वो बताऊंगा। मैं कंसल्टिंग तो काफ़ी टाइम से करते आ रहा हूँ। एक ऐसे ही 2007 या 8 के बारे में एक एक लेडीज ने मुझे कंसल्ट किया था। वो लड़की थी, उसने मुझे पत्रिका दी और मुझे बोला कि मेरी शादी नहीं हो रही है, तो आप मुझे बताएंगे कि मेरी शादी कब होगी करके। मेरी शादी कब होगी, उन्होंने टाइम दिया था कुछ समथिंग 10:40 का। और मैंने उस टाइम को हिसाब से उसकी पत्रिका बनाई। उन्होंने जब मुझे वो टाइम दिया, मैंने देखा 10:40 के हिसाब से। मैंने उससे पूछा ये पत्रिका टाइम के हिसाब से तो आपकी शादी हो जानी चाहिए, और उनको बताया कि ये इस टाइम के हिसाब से तो आपके बच्चे होने चाहिए, शादी तो आपकी कब की हो जानी चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, तो मैंने टाइम आपका कुछ गलत है आपका। तो उन्होंने बोला कि नहीं, टाइम तो मेरे पास यही है, काफ़ी टाइम से मैं यही टाइम लेकर के पत्रिका बनाई हुई है, और इसी टाइम के हिसाब से मैं यही टाइम मैंने इस टाइम के हिसाब से मेरी पत्रिका बनी हुई है, और यही टाइम लेकर के हमने पूजा पाठ सब करवाई करके। मैंने बोला ठीक है, मैं ज़रा चेक करता हूँ। उनको कुछ क्वेश्चंस किए और उसके हिसाब से मैंने टाइम चेंज कर दिया। और उसके बाद मैंने 10:50 का, 11 बजे का, 11:10 का, 11:20 का, ऐसा टाइम रेडी करके उसके ऊपर से मैंने कुछ क्वेश्चंस किए। तो वो हिसाब से उनको जो 11:20 पे जो टाइमिंग था, वो हिसाब से उनका जो क्वेश्चन किए वो सारे सही है। उनको मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे कि इस उम्र में आपके साथ में इस टाइप का एक्सीडेंट हुआ था। बोला हाँ हुआ था। उसके मैंने बोला इस उम्र में जब आपका एक्सीडेंट हुआ तब आपके इस जगह चोट आई थी। बोला हाँ आई थी। तो ये कैसे? बोले ये सब चीज़ें वो 11:20 टाइम के हिसाब से बैठती है, लेकिन 11:40 की 10:40 के हिसाब से ये सही नहीं बैठती है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि किसी ने जब उनका टाइम जब नोट किया हो, जब उनके बचपन के अंदर, तो उन्होंने किसी ने बोला 11:20 बाकी थे या 11:20 हुए थे, तो इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो इस तरह से पत्रिका देखने के बाद पता चला कि उन्होंने जो टाइम बताया उस टाइम के हिसाब से उनकी पत्रिका जो थी वो बिल्कुल अलग बनी, डिफरेंट बनी। और उसके बाद में उनको प्रेडिक्शन किया कि उनकी शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, किस लड़के से होगी, घर में कितने लोग होंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि उनको जो आज लड़का हुआ है उसका भी मैंने बताया वो किस नक्षत्र में होगा। डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस, ये 3 चीजें जो है वो सही होनी चाहिए। सही मतलब कि हो सकता है कि आपने एक्यूरेट बर्थ टाइम लिया हो, लेकिन जब आपके ऊपर ग्रहों का असर चालू हुआ, आप ध्यान से सुनिए, आपके ऊपर जब ग्रहों का असर चालू हुआ तब क्या वो टाइम आपको मैच करने आया? आप थोड़ा वो टाइम आगे पीछे करके कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो उससे बैक्स का आपका जो प्रेडिक्शन है वो देख लीजिए, और वो आपको बता सकता है कि आपकी कौन सी महादशा के अंदर किस ग्रह ने क्या प्रभाव दिया। तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए कि आपकी पत्रिका के हिसाब से आपको क्या होना चाहिए आपका, और उसके हिसाब से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप पत्रिका से बहुत 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 लाभ ले सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि एस्ट्रोलॉजी से कोई लाभ नहीं ले सकता। सामान्य से सामान्य व्यक्ति और एकदम इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट व्यक्ति भी एस्ट्रोलॉजी से लाभ ले सकते हैं। आज मेरे से जितने क्लाइंट हैं वो सारे इस तरह से डे टू डे प्रेडिक्शन लेते हैं, उनका लाभ लेते हैं, और मुझे फीस जो भी चार्ज है वो देते हैं, तभी देते हैं। और 6-6, 7-7 साल से क्लाइंट है तो क्यों देते हैं? क्योंकि उनको हर चीज बताई जाती है, वो सही होती है डे टू डे लाइफ के अंदर, इसलिए वो आते हैं और चार्ज लेते हैं। कोई कोई तो ऐसा है कि 1-1 महीने 2-2 महीने का प्रेडिक्शन लिख कर लेके जाते हैं और बाद में बोलते हैं कि ऐसा 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 है। तो नेचुरल तभी फायदा है, जब फायदा है तभी कोई भी पैसा देगा, कंसल्टेशन देगा और चार्जेस देगा, अदरवाइज नहीं देगा। कुछ लोग आपको मिलेंगे, अरे एस्ट्रोलॉजी ने ये बताया नहीं, कोरोना क्यों नहीं बताया, लेकिन आपको जो नहीं हो रहा है
उस चीज़ों के बारे में सोच के जो फायदा ले सकते हैं उस चीज़ के बारे में फायदा ले, बेनिफिट ले, तो ही आप अपनी लाइफ बना सकते हैं। जो चीज़ नहीं हो रही है तो उस चीज़ों को छोड़ दे। अगर नहीं हो रही है, आपकी पत्रिका सही नहीं है, या आपको ट्रस्ट ही नहीं है, आपका फेथ नहीं है, आपका काल मतलब जो प्रेजेंस है वो और आपका पास्ट ये मैच ही नहीं हो रहा है, तो आपका फ्यूचर आप उसके हिसाब से ढूंढ ही नहीं सकते। क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट मैच होगा तभी आप फ्यूचर में पूछते हैं। इसलिए उसको ज्योतिष भविष्यवाणी पूछते हैं। तो भविष्य ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया और हो गया, कैलकुलेटेड बैठना चाहिए सही ढंग से, तभी वो बैठता है और तभी वो होता है। और जितने भी मेरे क्लाइंट हैं वो सब क्लाइंट इस बारे में सोचते हैं, मुझसे सलाह मशवरा लेते हैं और बाद में आते हैं। अभी अभी फिलहाल अभी एक क्लाइंट है जो इस कोरोना काल में ही मेरे मतलब काफ़ी 1.5 साल से क्लाइंट है ऐसे तो, लेकिन कोरोना काल में उनका स्टॉक मार्केट का बिजनेस था और उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं क्या करूँ कि स्टॉक मार्केट में भी चालू रखूँ कि नुकसान होगा। तो मैंने उनके जो क्लाइंट थे उनके बारे में सबकी पत्रिका मैंने उनको बोला, पहले ये 2 क्लाइंट है, इनके ऊपर आप ट्रेडिंग मत करो और इन बाकी क्लाइंट के ऊपर आप करो, आपको प्रॉफिट होगा। तो वही हुआ, जो उन 2 क्लाइंट थे उनके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन बाकी के क्लाइंट थे उनके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हुआ। और नेचुरल जो भी हम लोग कंसल्टेशन चार्ज डिसाइड करते हैं या जो भी हम लोग का डिसीजन बिजनेस टर्म्स कंडीशन है वो फॉलो करते हैं, तभी तो इतने सारे क्लाइंट आते हैं और उस हिसाब से ही वर्कआउट होता है और वो लोग सब चीज़ें हमें देते हैं। थैंक यू।